हेलो एवरीवन, आज है 27 अप्रैल। तो देखते हैं आज का करंट क्या है। रोमन स्पेस टेलीस्कोप, इसका अनावरण कौन किया है? तो नासा किया है। रोमन स्पेस टेलीस्कोप का अनावरण कौन किया है? तो नासा किया है। क्यों किया गया है? डार्क मैटर के तथा डार्क एनर्जी के रहस्यों की जांच के लिए। डार्क मैटर तथा डार्क एनर्जी के रहस्यों की जांच के लिए यह टेलीस्कोप ब्रह्मांड का एक नया एटलस बनाने और सौर मंडल में के बाहर हजारों नए ग्रहों की खोज करने के उद्देश्य से इसको डिजाइन किया गया है। क्यों डिजाइन किया गया है? तो ब्रह्मांड का एक नया एटलस बनाने और सौर मंडल के बाहर हजारों नए ग्रहों की खोज के उद्देश्य के लिए डिजाइन किया गया है। ये वाइल्ड फील्ड वेधशाला है और नैन्सी रोमन के नाम पे इसका नाम रखा गया है। ये रोमन है ना, तो नैन्सी रोमन के नाम पे। नैन्सी रोमन कौन है? नासा की फर्स्ट खगोल शास्त्री है और इन मदर ऑफ हब्बल बोला जाता है, नैन्सी रोमन को। ये सितंबर 2026 तक स्पेस एक्स के फाल्कन हैवी रॉकेट द्वारा लॉन्च किया जाएगा। कब लॉन्च किया जाएगा? सितंबर 2026 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द क्यूरियस एंड द क्लासिफाइड बुक किसका है? तो मनोज मुकुंद नरवाने का है। किसका बुक है? मनोज मुकुंद नरवाने का है। 28 नंबर के सेना प्रमुख है ये 2019 से 2022 तक। ये गैर काल्पनिक पुस्तक है जो भारतीय सशस्त्र बलों से जुड़ी किंवदंतियों, परंपराओं और कम ज्ञात कहानियों को उजागर करेगा और इसमें जय हिंद के उद्घोष, उत्पत्ति और बाबा हरभजन सिंह जैसी प्रसिद्ध कहानियों का उल्लेख किया गया है। इनका अदर बुक है कंटेनमेंट कंस्पिरेसी, इनका दूसरा बुक है। नेक्स्ट है, चीनी वैज्ञानिकों ने चंद्रमा पर नए खनिज सीरियम मैग्नीशियम चैंक्साइट की 11वां ज्ञात खनिज का खोज किया है। कौन? चीनी वैज्ञानिकों ने। कहाँ पे? तो चंद्रमा पे 11वां नंबर का खनिज का ज्ञात किया है जिसका नाम है सीरियम मैग्नीशियम चैंक्साइट। उल्का पिंड के नाम है इसका पाके 005। और ये सॉफ्ट है, नाजुक है और चंद्रमा ज्वालामुखी क्रिया की जानकारी देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एससीओ की रक्षा वार्ता कहाँ पे हुई है 2026? एससीओ की रक्षा वार्ता कहाँ पे हुई है 2026? तो एससीओ की स्थापना 1996 में हुई है संघाई 5 के नाम पे। 2001 में इसकी उज्बेकिस्तान में बैठक हुई थी और भारत और पाकिस्तान 2017 में शामिल हुआ। इसका 9वां मेंबर ईरान है और लेटेस्ट मेंबर इसका बेलारूस है। 28 अप्रैल को एससीओ रक्षा वार्ता बिश्केक किर्गिस्तान में हुआ है। कहाँ पे हुआ है? तो बिश्केक किर्गिस्तान में हुआ है और इंडिया के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इसमें भाग लिए हैं। इसका उद्देश्य है क्षेत्रीय सुरक्षा चुनौती, आतंकवाद, उग्रवाद और यूरेशिया में बदलते भू राजनीतिक हालात पर चर्चा करना। 2025 में कहाँ पे हुआ था? चीन में हुआ था। और सेंट्रल जितने भी कंट्री है उसमें से तुर्कमेनिस्तान एससीओ का मेंबर नहीं है, बाकी सारे एससीओ के मेंबर हैं। नेक्स्ट है, आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड के बैंकिंग लाइसेंस को रद्द कर दिया गया है। कब? 24 अप्रैल 2026 को ही पेटीएम पेमेंट बैंक का जो बैंकिंग लाइसेंस था उसको रद्द कौन कर दिया है? आरबीआई ने। क्यों रद्द हुआ है? तो ये फैसला बैंक द्वारा नियमों के लगातार उल्लंघन के तहत हुआ है और बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के तहत। इसका कारण है, आरबीआई ने पाया कि कामकाज का तरीका और जो जमा करता है उनके हित में काम नहीं हो रहा था, इसकी वजह से इसका रद्द कर दिया गया है लाइसेंस। अब ये क्या करेगा? तो पहले की तरह ही पेटीएम ऐप और यूपीआई सेवाएं अन्य बैंकों के साझेदारी के माध्यम से ये काम, मतलब दूसरे बैंक की हेल्प से ये अपना सेवाएं देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण ने जमीनी स्तर पर जैव विविधता शासन को मजबूत करने के लिए तमिलनाडु और मेघालय में एक 5 वर्षीय कार्यक्रम शुरू किया है। तमिलनाडु मेघालय में गारो हिल्स और नोक्रेक बाल प्रकम सिंजू वन्यजीव अभ्यारण्य, तमिलनाडु में सत्यमंगलम मुदुमलाई बाघ अभ्यारण्य, सत्यमंगलम बाघ टाइगर रिजर्व यहाँ पे स्टार्ट किया गया है। इसका हेल्प कौन करेगा? तो वैश्विक पर्यावरण सुविधा GEF और UNDP और 4.88 अमेरिकी डॉलर इसमें हेल्प मिलेगा। परियोजना का नाम है जैव विविधता संरक्षण प्रतिबद्धताओं को सुनिश्चित करने के लिए संस्थागत क्षमताओं को मजबूत करना। जितने भी संस्थागत क्षमता है उसको मजबूत करने के लिए। नेक्स्ट है, नीति आयोग का उपाध्यक्ष किसको बनाया गया है? नीति आयोग सहकारी संघवाद पे कार्य करता है और नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इसके उपाध्यक्ष बनाया गया है अशोक कुमार लाहिड़ी को। किसको बनाया गया है? अशोक कुमार लाहिड़ी को। किसको रिप्लेस किया है? तो सुमन बेरी को रिप्लेस किया है। और अशोक कुमार लाहिड़ी के हैं पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार है और वित्त आयोग के मेंबर भी रह चुके हैं। ये 25 अप्रैल 2026 को ये बने हैं
फर्स्ट उपाध्यक्ष है अरविंद पनगड़िया। फर्स्ट उपाध्यक्ष कौन थे? अरविंद पनगड़िया। वर्तमान में अध्यक्ष पीएम है और सीईओ इनकी निधि छिब्बर है। 5 पूर्णकालिक सदस्य को नियुक्त किया गया है, जिसमें से फर्स्ट है राजीव गौबा, सेकेंड है प्रोफेसर केवी राजू, थर्ड है गोवर्धन दास, फोर्थ है डॉक्टर एम श्रीनिवास जो कि एम दिल्ली के निदेशक भी हैं, प्रोफेसर अभय करंदीकर जो कि डीएसटी सचिव है, यानी विज्ञान टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के सचिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया गया है? तो 25 अप्रैल को मनाया गया है। मलेरिया किसको प्रभावित करता है? आरबीसी को प्रभावित करता है। और इसका थीम है कि मलेरिया ख़त्म करने की कोशिश हम कर सकते हैं। मलेरिया ख़त्म करने की कोशिश हम कर सकते हैं। मलेरिया ख़त्म करने का टारगेट 2030 तक रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेंसेक्स 2027, इसका 16वें क्रम का सेंसक हो रहा है और इसमें एक टोल फ्री नंबर जारी किया गया है 1855 हेल्पलाइन नंबर पूरे देश में शुरू किया गया है 28 राज्य और 8 यूटी में। ये सुविधा सभी राज्यों और यूटी में क्षेत्रीय भाषाएं और अंग्रेजी भाषा में भी उपलब्ध है। किसी को भी जनगणना से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो इस नंबर पर कॉल करके उससे हेल्प ली जा सकती है और ये सभी भाषा में उपलब्ध है, सभी क्षेत्रीय भाषा प्लस इंग्लिश में भी उपलब्ध है। जनगणना एक्ट कब का? 1948 का है। आयुक्त कौन है अभी जनगणना के? जो होने वाला 27 में मृत्युंजय कुमार नारायण। नेक्स्ट है आदित्य, एक बुलेट ट्रेन निर्माण संयंत्र है ये आदित्य। उद्घाटन अश्वनी वैष्णव किए हैं बेंगलुरु में। BEML के थीपा शद्रा परिसर में इसका उद्घाटन किया गया है जो कि बेंगलुरु में है। फर्स्ट स्वदेशी बुलेट ट्रेन का नाम क्या है? B28। इसका जो ये आदित्य है इसको स्थापित किया गया है 2027 में स्टार्ट होने वाला है। ये स्पीड है इसकी 280 किलोमीटर पर आवर और फर्स्ट अहमदाबाद से मुंबई के बीच चलेगी। उससे पहले 97 किलोमीटर का सूरत और वापी के बीच में चलाई जाएगी। थैंक यू।